मेरे सामने डॉक्टर संजीव बालियान और हरिंदर मलिक। अब किसे चुनोगे, क्यों चुनो? भाई साहब, हम जो चुनेंगे हम चुनेंगे संजीव बालियान जी। कारण है, एक ऐसा व्यक्ति जो 10 साल लगातार अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहा हमें। और सबसे बड़ी बात, जो संजीव बालियान जी वोट लेके जाएंगे हर क्षेत्र से, वो देंगे मोदी जी को। आप यो बताओ, हरिंदर मलिक जी जो वोट लेकर जाएंगे थोड़ी बहुत, वे किसे देंगे? वहां तो कोई नेता ही डिसाइड नहीं है। तो सीधी सी कहानी है, हम देंगे संजीव बालियान जी को। संजीव बालियान जी ने सरधना नगर में, यो समझ कर चलो, जो सरधना विधानसभा का बहुत बड़ा मान ऊंचा रखा। हमारे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आ रही, जो शायद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। कितने बच्चों को तो वहाँ खेल का अवसर मिलेगा, कितने बच्चों के वहाँ रोजगार बनेंगे, और आने वाले समय में देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। दूसरी चीज आप देखो, हमारे चारों तरफ सड़कों का जाल फैल गया। कोई सा भी नेशनल हाईवे है, फ्लैट कॉरिडोर है। माननीय मंत्री जी ने 100% अपना काम देने का काम पूरा करा। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी गौशाला आई, जहां 8,000 से 10,000 गौ माता संरक्षित रखी जाएंगी। और यो एक ऐसा बेस है जो आने वाले समय में, आप यो देखो कि कितनी बड़ी एक जो पूरी समस्या थी गोवंश से रिलेटेड, उसका समाधान दिया। किसानों के लिए क्या करा? जो किसानों के लिए आप एक बात तो बताओ, किसानों के लिए एक बात तो बताओ, कौन है? जो किसान सम्मान निधि जो है इतनी बड़ी मात्रा में दी गई। ये तो जो किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, देखो पक्ष है तो विपक्ष भी है, और विपक्ष के कुछ मोहरे हैं जो केवल मात्र विरोध का काम कर रहे हैं। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि आज से 10 साल पहले उन्हें क्या मिला था, अब क्या मिल रहा। आप बताओ, गन्ने का समर्थन मूल्य भी बढ़ा, उसके बाद में पेमेंट कितनी बढ़िया है। क्योंकि देखो, किसानों की जितनी जानकारी है उतना मैं सक्षम नहीं हूं बताने में आपको, लेकिन आप ये देखो, व्यापारियों ने जीएसटी का कितना समर्थन करा, कितना बड़ा कलेक्शन हो रहा। उसके बाद में आप ये देखो, केवल एक क्षेत्र नहीं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे देश की सरकार ने काम नहीं करा। यहाँ पे जो संजीव बालियान जी को वोट दे रहे, वो वोट हमारी मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम कर रही है। और मोदी जी ने हमारे देश का नाम केवल देश ही नहीं, पूरे विश्व में डंका बजा दिया। 3 दिन पहले खबर थी, आपको पता होगा, कि रूस और यूक्रेन के बीच में परमाणु युद्ध रोकने का काम अगर किसी ने करा तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने करा। जब उन्होंने, प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं वहां के व्लादिमीर पुतिन, उन्हें कहा कि यो समय युद्ध का, परमाणु युद्ध का नहीं है, यो समय शांति वार्ता का है। और इस चीज को आप देखो, अमेरिका की जो सबसे बड़ी डिफेंस एजेंसी है उसने रिकॉग्नाइज करा। आज हिंदुस्तानी जहां भी है गर्व के साथ है। हम तो यहाँ राम मंदिर की बात करें, लेकिन ये देखो दुबई में जो है सबसे बड़ा मंदिर बन गया, किसकी बदौलत बन गया? हमने वोट दी संजीव बालियान को, और संजीव बालियान ने समर्थन दिया मोदी जी को। और वो मोदी जी का विश्वास और उनकी जो ताकत है, वो पूरे विश्व में जो है एक झंडा गाड़े हुए है देश का जो है, और विश्व गुरु बनने की जो अग्रसर है। मेरे साथ कुछ बहनें हैं, अब इन बहनों से अगर आप पूछोगे ना, उनके लिए क्या नहीं करा। जब बच्ची पैदा हुए, वहां से लेकर उसकी शादी तक की जिम्मेदारियां माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी किसी ना किसी रूप में पूरी कराने का काम कर रहे। हमारे यहाँ गैस चूल्हे दिए महिलाओं को। सबसे बड़ी बात, चूल्हे और घर को तो छोड़ ही दो, जो नारी शक्ति को सुरक्षा की भावना दी। जो हमारी माताएं बहनें एक समय में बाजार जाते हुए भी डरने लगी थी, इतनी ज्यादा मतलब हर जगह बदमाशी हो गई थी, उसे समेटने का काम अगर किसी ने करा, प्रदेश में योगी जी ने करा और देश में माननीय मोदी जी ने करा। और आप किसी भी महिला शक्ति से बात करोगे, वो सिर्फ अगर उच्चा करके कहे कि हाँ, प्रधानमंत्री मोदी का परिवार हूं मैं। प्राण प्रतिष्ठा को लेने के बाद चुनाव में क्या लाभ मिलेगा? देखो, यो हमारा एक आत्मा से जुड़ा हुआ विषय है। कह देंगे, हम इसे वोट का विषय मानते ही नहीं। यो भारत विपक्ष का काम तो कहने का है, उसे तो समझना चाहिए। राम मंदिर हमारे आत्मसम्मान का विषय था, हमारे गौरव का विषय था, हमारे स्वाभिमान का विषय था। पिछले 490 साल में लाखों लोग इस काम के लिए शहीद हो गए। उसके बारे में उन्हें कभी दर्द नहीं आया कि हमारे इतने लाखों लोग यहाँ पे शहीद हो गए, इतने लाखों लोग बेघर हो गए, और हमारा जो स्वाभिमान है, जो राम हमारी आत्मा है, उसे उन्होंने बंधक बना कर रखा हुआ था। उस राम को उस बंधक से मुक्त करने का काम अगर किसी ने करा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करा। और इसका हम सबको गर्व है, फक्र है। केवल हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में फक्र है। और इस सम्मान और गौरव की श्रृंखला में बाबा विश्वनाथ हो, चाहे हमारे कृष्ण महाराज हो, आने वाले समय में केवल 3 ही तो हमारे स्थायी मांगे गए थे, लेकिन नहीं किसी ने पूरे करे। तो कानून का रास्ता सबके लिए खुला हुआ है, कानून अपना काम करेगा। ये तो हमारी आस्थाओं से जुड़ा प्रश्न है, और आस्थाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करी जाती।